टाइप ऑफ कर्ज, किसी भी तरह का कर्ज। डेप्थ वो चीज होती है जिसे क्या करना बहुत जरूरी होता है, रीपे करना। सही बात है, गलत बात है? जब रीपे करते हो तो ऐसे ही कर देते हो कि विथ इंटरेस्ट करते हो? विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट करते हो। तो डेप्थ कैपिटल का मतलब होता है आपके बिजनेस का वो पैसा जो उधार के थ्रू या बोरोइंग के थ्रू आया है। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? और इस पैसे को आपको विथ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक। अब क्या होता है, आज आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपके डेप्थ देने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बोरोइंग्स कर लो। ये बोरोइंग आप कहाँ से कर सकते हो? ये बोरोइंग आप बैंक के थ्रू कर सकते हो। ये बोरोइंग आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये बोरोइंग आप किसी पर्सनल पर्सन से या रिलेटिव से कर सकते हो। ये आपकी चॉइस, आप किससे बोरोइंग करना चाहते हो। और आप डिवेंचर बेच सकते हो। डिवेंचर हमेशा इशू किए जाते हैं और ये इशू किए जाते हैं पब्लिक को। ठीक है। और पैसा देने का क्या तरीका है, आप पब्लिक से स्कीम्स के थ्रू पैसा दो जिसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसमें भी जो पैसा आएगा आप विद इंटरेस्ट फिर क्या करोगे, वापस करोगे। ये पब्लिक से भी दिया जाता है, शेयर होल्डर से भी दिया जाता है। ठीक। और क्या रास्ता है पैसा देने का? तो पैसा देने का और रास्ता, फॉरेन सोर्स से पैसा लो। भारत में नहीं पैसा देना है, आप दूसरे देश से पैसा डालो। फॉरेन सोर्स से उधारी लोगे तो इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। कौन है बीबी? क्या नंबर है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। ठीक है। तो 4 तरीके हैं बेटा लोन उठाने के, देख लो, सीख लो। आप बैंक से जाके पैसा उठाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रिलेटिव से, इसको टर्म देते बोरोइंग। अगर आपने पब्लिक से लोन लिया तो ये है डिबेंचर। आपने पब्लिक से लमसम अमाउंट एक्सेप्ट किया तो इसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। और फॉरेन सोर्स से लोन लिया तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आप बताओ, आपको उधार देने के तरीके समझ आए कि नहीं आए? हाँ सर। आ गए अच्छे से। तो फॉरेन सोर्स से लोन लेने को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा फॉरेन एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग। अगर मैं पब्लिक से लोन लेना चाहूँ तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? पब्लिक डिपॉजिट और पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट। बैंक से लेता हूँ तो बोरोइंग्स। तो अपने को क्या है, ये यूनिट 3 हिस्से में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ लेना है बोरोइंग के बारे में। किसके बारे में? बोरोइंग के। फिर हम पढ़ेंगे डिबेंचर, फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक डिपॉजिट। पर क्लास एक एक चीज करेंगे। तो अभी क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? बोरोइंग। मैं आपको इसके की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, आप या तो बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना या स्क्रीनशॉट दे दो, समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, एक एक चीज बोल रहा हूँ और यही है जो आपको अगर समझ आ गई तो फिर आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। बोरोइंग मतलब पहले तो आप ये समझ लो, ये लोन है। क्या है? लोन। ये रीपेबल है। क्या है? रीपेबल। ठीक है, विथ इंटरेस्ट। इसमें कोई तकलीफ नहीं सर। ये कभी भी आपको अगर लोन लेना है तो इसके लिए बोर्ड अप्रूवल लगती है। क्या लगती है? बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड अप्रूवल लगती है। जब तक बोर्ड मीटिंग नहीं होगी तब तक आप लोन नहीं दे सकते। इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? बोलो, इतनी बार समझ आई कि नहीं आई? आया ना? हाँ सर। अच्छा, आगे सुन लो। बोर्ड चाहे तो लोन लेने की पावर, ठीक है, लोन लेने की पावर जो है वो डेलीगेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता ये है। डेलीगेशन किसी एमडी को हो सकता है, मैनेजर को हो सकता है, ठीक है, कमिटी को हो सकता है, या फिर किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को हो सकता है। इनको ऑथराइज किया जा सकता है कि हम दूसरे कामों में ध्यान दे रहे, कंपनी के लिए आप लोन ले सकते हो। आप बताओ, ये बात समझ आ जाएगी? भूलोगे तो नहीं इस बात को? फिर से रिपीट करूं क्या? कोई भी लोन जो होता है बोर्ड अप्रूवल से ही होता है, लेकिन कई बार कंपनियों को लगता है कि हमें और भी कामों पे ध्यान देना है, तो बोर्ड लोन लेने की पावर जो है किसके ऊपर छोड़ देता है? एमडी के या मैनेजर के या कमिटी के या किसी ऑफिसर के।
जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है, क्योंकि इन सबका बोर्ड से ही ऑथराइजेशन है, तो ये लोन ले सकते हैं कंपनी के लिए। आप हाँ या ना करके बताओ, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं है? आगे हाँ, हाँ सर। सर। आगे सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए वाया डिवेंचर, किसके थ्रू लोन चाहिए? डिबेंचर के थ्रू। तो ये ओनली बोर्ड अप्रूवल से होगा। ये सब बहुत टेक्निकल पॉइंट है बेटा, और एग्जाम में यही से क्वेश्चन आता है। ओनली बोर्ड अप्रूवल से होगा, ये पावर डेलीगेट नहीं हो सकती। सच पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप बैंक से जाके लोन लेते ना, तो बोर्ड बोल देता भैया मैं एमडी को या मैनेजर को या किसी कमिटी को या ऑफिसर को ऑथराइज कर दे रहा हूँ, वो जाए बैंक से कहीं से भी लोन लेकर आ जाए। लेकिन अगर डिबेंचर के थ्रू लोन चाहिए तो सिर्फ ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर सकते हैं, इस पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते। आपके दिमाग में मेरी बात बैठी कि गई सिर के ऊपर से? हाँ सर। अच्छे से आ गई, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज लिमिट on borrowing by board of director। borrowing की एक लिमिट है, ये लिमिट क्या है हम लिख देते हैं। लिमिट है एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक लिमिट है कि वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते, और यदि इससे एक्सेस में लोन लेना है तो फिर किसकी परमिशन लगेगी? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की। स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, किसका? शेयर होल्डर का। चलो पूरी बात को एक साथ रिपीट करो। भाई लोन ले सकते हैं, कोई भी लोन किसके अप्रूवल से होता है? बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड चाहे तो उस पावर को क्या कर सकती है? डेलीगेट कर सकती है। तो अगर डिवेंचर के थ्रू लोन लेना है तो पावर डेलीगेट हो सकती है क्या? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोन लेने की एक लिमिट है क्या? पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व और का उससे एग्रीगेट। लेना है तो एक्सेस में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा शेयर होल्डर्स के अप्रूवल। ठीक है, अगला पॉइंट दिख रहा हूं। लिमिट मीन्स एंड इंक्लूड्स पास्ट लोन, प्रेजेंट लोन, प्रपोज्ड लोन। जब आप ये लिमिट गिनते हो ना कि भाई आप ये लिमिट टच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो पुराने सारे लोन्स को, अभी जो चल रहे लोन और आगे जो लेना है सबको काउंट कर देते हो। एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, कंपनी का मैं बोलता हूँ पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है और फ्री रिजर्व 20 करोड़ का है, तो ये टोटल हो गया अपना 30 करोड़। अब जैसे लोन की बात करें तो कंपनी का एक लोन 1995 से चल रहा है 15 करोड़ का। ठीक है, अभी 2010 में एक लोन था 10 करोड़ का। ठीक है, इस साल 2021 में 3 करोड़ का ले चुके हैं ऑलरेडी, और अभी प्रपोज कर रहे हैं कि 2022 में ये 6 करोड़ का और लोन देंगे। तो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? नहीं ले पाएंगे सर। अगर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास की करना पड़ेगा। अप्रूवल लगेगी। अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। ये बात नहीं ले सकते। नहीं ले। आधा अधूरा क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से कोई डाउट नहीं है बेटा इसको लेकर? श्योर हो? अभी तक चैप्टर समझ आया? However, the limit does not include टेम्परेरी लोन। क्या इंक्लूड नहीं करते? टेम्परेरी लोन आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, ऐसे लोन जो अप टू कितने महीने होते हैं? 6 मंथ। इसको इस लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। आपको अभी तक पूरे चैप्टर की कहानी समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? हाँ सर। अब दो कंसेप्ट दे रहा हूं, इसको दिमाग में थोड़ा सा बिठा लेना अच्छे से। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग का। कौन सा कंसेप्ट होता है? अल्ट्रा वायरस बॉन्ड। दूसरा होता है इंट्रा वायर्स बोरोइंग। बट
outside the scope of director या but outside the authority of director। ये दो कंसेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ। अल्ट्रा वायर्स वर्ड का मतलब अगर मैं कहूं तो इसका मतलब बेसिकली होता है बियॉन्ड द अथॉरिटी। बियॉन्ड द अथॉरिटी। सपोज करो यार सिचुएशन ऐसी है कि AOA डज नॉट प्रोवाइड फॉर बोरोइंग। आर्टिकल में क्या नहीं लिखा है? बोरोइंग। तो फिर कंपनी बोरोइंग कर सकती है क्या? नहीं। नहीं कर नहीं सकती। सर। Now if company borrows then it will be ultra wires। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा और फिर वायर्स। इसको अपन ट्रीटमेंट क्या देंगे? वाइट। वॉइड हो जाएगा। कुछ समझ आया कि नहीं आया? आ गया। क्या समझ में आया? कि अगर आर्टिकल में परमिशन नहीं है और फिर बोरोइंग कंपनी की। अगर बोरोइंग हाँ, लेती है तो ये अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग कह जाती है। क्या कह जाती है? अल्ट्रा वायरस और ऐसी बोरोइंग। क्या होती है? वॉइड होती है। Void। वॉइड होने का मतलब ये होता है बेसिकली कि क्रेडिटर ऑब्लिक लेंडर कैन नॉट क्लेम। क्रेडिटर या लेंडर क्लेम नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छे से आई कि नहीं आई? कोई डाउट इसको लेकर? हाँ सर। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? दूसरा कंसेप्ट क्या लिखा है? इंट्रा वायर्स बट आउटसाइड द अभी अथॉरिटी ऑफ ऐसी डायरेक्टर। सिचुएशन है कि AOA प्रोवाइड्स फॉर बोरोइंग लेकिन डायरेक्टर नहीं करते हैं। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बोरोइंग कर सकते हैं बट लिमिट हैज बीन सेट फॉर बोरोइंग बाय डायरेक्टर। बाय डायरेक्टर फॉर कंपनी। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि कंपनी को परमिशन है क्या करने की? बोरोइंग करने। कहाँ से परमिशन मिली है? AOA से। बोरोइंग कर दो। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि भैया अनलिमिटेड अमाउंट नहीं है, तुम बोरो करो मान लो 1 करोड़ रुपए तक। कितना बोरो कर सकते हो? 1 करोड़। 1 करोड़ ये लिख दिया गया। तो फिर डायरेक्टरों को कितना बोरो करना है? 1 करोड़। खुद के लिए कि कंपनी के लिए? कंपनी के लिए। ठीक है। अब सपोज करो कि कंपनी में एक MD है। MD को पावर डेलीगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब इसने भाई ने क्या किया है? 3 करोड़ का लोन दे दिया। कितने का लोन दे दिया? 3 करोड़। भाई कंपनी के लिए तो इंट्रा वायर्स है क्योंकि कंपनी तो लोन ले सकती थी, लेकिन उस डायरेक्टर के हिसाब से ये क्या है? अथॉरिटी। उसकी लायबिलिटी। आउटसाइड द अथॉरिटी। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि अगर कंपनी या शेयर होल्डर्स इसको रेटिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेटिफाई कर देते हैं तो फिर ये चीज वैलिड मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वैलिड। और अगर शेयर होल्डर बोल देते कि भाई ऐसा तूने कैसे कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एमडी को खुद से पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए कंपनी पे करेगी और 2 करोड़ रुपए वो एमडी पे करेगा। पर्सनली पे करना होगा। अब ये किसको पर्सनली पे करेगा? तो कंपनी को पर्सनली पे करेगा। जो आउटसाइडर है उसके लिए तो कंपनी लायबल है क्योंकि ये जो MD है किसका एजेंट है? कंपनी का एजेंट है ना। तो आउटसाइडर को तो पूरा 3 करोड़ रुपए यार कंपनी ही पे कर देगी, लेकिन बाद में इस पर्सन से कितना वसूली कर देगी? 2 करोड़। 2 करोड़। कुछ समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आया। आगे सर। अच्छे से है कि आधा अधूरा है? दोनों कंसेप्ट समझ आ गए? अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग का और इंट्रा वायर्स बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, दोनों ही क्लियर है? यस। ठीक। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छा, आगे ये जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है याद रखना, ये प्रोविजंस बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होते। किस पर अप्लाई नहीं होते? बैंकिंग और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो
कि ये जो प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाए हैं ये प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होते। बैंकिंग और प्राइवेट किस पर अप्लाई नहीं होते? बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग प्राइवेट और कंपनी। प्राइवेट बैंकिंग कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनियों पर लगते हैं। समझ गए मेरी बात को? हाँ सर। अच्छा, अब चैप्टर पढ़ा दूं। मैंने जो जो लाइन बोली आपको देखो एक एक लाइन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? एक एक मतलब एक एक लाइन आपको मिल जाएगी। बोरोइंग का जनरल मीनिंग हो गया, कहाँ कहाँ से बोरोइंग कर सकते हैं, ईसीबी से, डिबेंचर से, बैंक लोन से, फिक्स डिपॉजिट से। हो गई कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर। यहाँ पे देखो एक एक बात आपको जो मैंने बोली है, पावर ऑफ कंपनी टू बोरो, जितना सम ऑथराइज है उससे ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो नहीं कर सकते। बताइए कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ? बोलो हाँ या ना। नहीं सर। कभी भी अगर डिबेंचर बोरो करना है तो ये सिर्फ कौन कर सकेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकेंगे। क्या डेलीगेट कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। मनी बोरो करने के लिए पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? बोर्ड। ठीक है। अगर डिबेंचर की बात होगी तो इस पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते। हाउएवर दूसरा लोन लेना है तो ये पावर जो होती है आप डेलीगेट कर सकते हो। किसको? एमडी को, मैनेजर को, कोई एमडी को, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफिसर को। आप ईमानदारी से बताओ कोई तकलीफ? नो सर। सर। उसके बाद सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो सारा लोन मिलाकर एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं दे सकते अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन। ये बात हम कहते हैं, ठीक है? जब तक उनको किससे अप्रूवल ना मिल जाए, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से। ठीक। टेम्परेरी लोन का मतलब वो पैसा होता है जो कितने महीने में वापस कर देना है। 6 months। ठीक। ये प्रोविजन किस पर अप्लाई नहीं होते? तो ये 6 प्रोविजन मंथ में प्राइवेट बैंकिंग और कंपनी, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी। पैराग्राफ में बैंकिंग कंपनी और अगला पैराग्राफ किस पर अप्लाई नहीं होते? प्राइवेट का। कोई तकलीफ है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं। अब No, उसमें कौन सा कंसेप्ट आया? अनऑथराइज्ड Where a company borrows without the authority conferred on it by article or beyond the amount set out in article, it is कौन सी borrowing? अल्ट्रा वायरस बोरिंग। Any act which is ultra vires the company is void। void। in such a case the contract is void and lender cannot sue the company for return of loan. The security given for such ultra vires borrowing are void and inoperative. ईमानदारी से बताओ इतना अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। However, इसमें कुछ रेमेडीज होती हैं। ये रेमेडीज किसको मिलती है? लेंडर को मिलती है। किसको मिलती है? लेंडर को। लेंडर। अब भाई मैं बैंक था, ठीक है, कंपनी के आर्टिकल में लिखा नहीं था, कंपनी ने हमसे लोन ले लिया। अब ये बोला जा रहा है ये अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हो गई है। अब मैं लेंडर हूँ, मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मेरे को कुछ रेमेडी मिली है। देखो 3 रेमेडी है, तीनों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लेना। पहली रेमेडी क्या लिखी है बताओ? इंजेक्शन एंड रिकवरी। ठीक, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप भी फोटो खींच के लिख लेना। अगर लेंडर को पता लग जाता है कि बोरो किए गए पैसे कहाँ हैं, किए गए पैसे कहाँ है, तो वो उनके यूज पे स्टे लगवा देगा। ठीक है, सपोज करो मैं बैंक को मैंने आपको 10 करोड़ का लोन दे दिया, वो अल्ट्रा वायर्स निकल गया। अब मेरे को अभी पता है कि ये पैसा आपके अकाउंट में ही पड़ा हुआ है और आपने कहीं खर्चा नहीं किया है, तो मैं स्टे ऑर्डर ला दूंगा कि ये पैसा आप कहीं भी खर्चा नहीं कर पाएंगे और बैंक को क्या करेंगे? रिफंड करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। फिर से रिपीट करूं कि क्लियर है? क्लियर है सर। बाकी लोग को? यस सर, क्लियर है सर। दूसरा अपन सबरोगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबरोगेशन। सबरोगेशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन।
अब डायरेक्टली तो देखो वॉइड हो गया अपना लोन, तो अपन डायरेक्ट तो मांग नहीं सकते, लेकिन हमको ये पता लगा है कि कंपनी जो है हमसे लोन लिए गए पैसों का यूज जो है वो कुछ लॉफुल डेप्थ पे करने के लिए कर रही है। क्या करने के लिए कर रही है? लॉफुल डेट पे Lawful करने के यूज हो रहा है। हम लोग भी उस लाइन में जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भैया हमको भी दे दो हमारा पैसा, हमारा भी तो लॉफुल था, हमने क्या पाप किया था। इसको सबरोगेशन करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? सब्रोगेशन। ये VVIMP पॉइंट है तीनों। VVIMP है, क्या है? VVIMP है, भूलना मत इस बात को। तो पहला, अगर पैसा ट्रेस हो पा रहा है तो स्टे लगवा दो। दूसरा, आपको ये दिखाई दिया कि आपसे जो पैसा दिया गया है उसे कंपनी अपनी लॉफुल डेप्थ पे कर रही है, तो आप भी क्रेडिटर की पोजीशन पे पहुंच जाओ और आप भी क्लेम करने लग जाओ, लंगर में खड़े हो जाओ, आपको ही पैसा वापस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा, डायरेक्टर पे पर्सनली केस डाल सकते हो कि यार तुम ही तो कंपनी चलाते हो, ऐसे कैसे हमसे लोन दे दिए, अब हमारा पैसा तुम क्या करो, वापस करो। हैंड रेस करके बताओ तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? हैंड रेस करके बताओ अगर तीनों पॉइंट समझ आ गए। कोई डाउट है तो भी बताओ कि सर यहाँ पे डाउट है, फटाफट बोलो। एकदम क्लैरिटी है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। अच्छे से आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ ये हो गया अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग का पूरा कंसेप्ट खत्म। इंट्रा वायर समझ गए हो कि नहीं समझे हो? इंट्रा वायर बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ डायरेक्टर एजेंट अथॉरिटी। हाँ, सर। एजेंट मतलब क्या? डायरेक्टर। समझाना पड़ेगा कि समझ गए हो? समझ गए सर। कोई तकलीफ नहीं है इसमें? बाकी तो तनीषा, वेदिका, श्रुति, गुंजा, कोई तकलीफ है इसमें? नहीं सर। नंदनी, अंकिता, नहीं सब क्लियर है। कुछ केस स्टडीज हैं आपको ना, एग्जाम में केस स्टडी से क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली इन केस स्टडी पे आ जाओ और एक एक करके सुन लो। ठीक। The behavior of director as company's agent can have no effect whatsoever on the validity of loan, for no agent can have more capacity than his principal। पहले ये लाइन समझो। किसी भी एजेंट के पास अपने प्रिंसिपल से ज्यादा अथॉरिटी नहीं हो सकती। किससे ज्यादा अथॉरिटी नहीं हो सकती? प्रिंसिपल। अगर कंपनी को मना कर दिया गया कि कंपनी लोन नहीं ले सकती, तो इसका मतलब ये है कि अब जो डायरेक्टर्स है वो भी कंपनी के बिहाफ में लोन नहीं ले सकते, और यदि ले लिए है तो ये वॉइड है। क्या है? वॉइड है। और जो लेंडर्स है वो कंपनी के ऊपर रीपेमेंट के लिए केस नहीं कर सकते। कंपनी बोल देगी यार हम ऑथराइज ही नहीं थे, तो जब हम ऑथराइज नहीं थे तो हम अपने डायरेक्टर को कैसे बोल सकते थे लोन देने के लिए? आप बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं। अगर डायरेक्टर ने अपने लिमिट से ज्यादा लोन दे दिया है तो उसको पर्सनली भी लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है? अच्छे से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप एक लिमिट से ज्यादा लोन ले लेते हो, तो उसमें कितना हिस्सा वॉइड होना चाहिए? जैसे आपकी लिमिट 1 करोड़ की है, आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 1,30,00,000 का लोन दे दिया, तो कितना वैलिड होना चाहिए, कितना वॉइड होना चाहिए? 1 करोड़ वैलिड होगा, 30 लाख वॉइड होगा। आप बता दो, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक। अगर मान लो सारे शेयर होल्डर ने कंफर्म कर दिया जितना एक्सेस लोन लिया गया था, तो वैलिड है कि नहीं है? हाँ वैलिड है। कोई तकलीफ नहीं। अगर मान लो एक बोरोइंग अनऑथराइज्ड है, क्या है? अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड। ठीक है, लेकिन वो पैसा कंपनी के अकाउंट में गया है, तो कंपनी को रीपे करना है कि नहीं करना? हाँ सर। करना है ना सर। ये बात भूलोगे तो नहीं? नहीं। ये केस है VKRST फर्म वर्सेस ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का केस। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, कंपनी के एमडी ने, किसमें? एमडी ने एमडी ने बहुत बड़ा अमाउंट लोन पे उठा लिया कंपनी के अथॉरिटी के अंदर, मतलब उसको पावर डेलीगेट की गई थी और पैसे की हेरा फेरी कर दी। तो लायबल कौन होगा? कंपनी होगी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होगी?
कंपनी को की, क्योंकि वो मैनेजिंग प्रिंसिपल एजेंट। किसकी अथॉरिटी में काम किया? अपने को क्वेश्चन मिला था क्या? हाँ सर, यही वाला मिला था, मेरे से अप्रोप्रिएट हुआ था वहाँ पे। स्टार बना दे इसको, केस का नाम भी मिल गया अपने को तो। हाँ सर, अच्छे से क्लियर है क्या? आधा अधूरा क्लियर? अच्छे से। नेक्स्ट केस है टी आर प्रैट वर्सेस ईडी सेशन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था? बेसिकली डायरेक्टर जो थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया था? लेंडर से पावर से ज्यादा का लोन दे दिया था, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कंपनी के डेब्ट पे करने के लिए किया। किसके लिए किया? कंपनी तो अब कंपनी इससे लायबिलिटी से बच सकती है कि नहीं बच सकती? कंपनी लायबिलिटी से बच सकती है कि नहीं बच सकती? ये बताओ। कंपनी को लोन का पैसा रीपे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पैसे का क्योंकि उसके बिजनेस के लिए ही हुआ है, रीपे करने के लिए पहले के लिए। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। कंपनी का एक मैनेजिंग एजेंट है, मान लो डायरेक्टर है, उसने पैसे दिए और बेसिकली पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर दिए, तो कंपनी की लायबिलिटी बनेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो अपने कंपनी पर्सनल कंपनी के लिए करता तो नहीं करती। आपको ये बात ध्यान रहेगी? हाँ सर। अच्छे समझ आ गया? कोई तकलीफ नहीं है? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करे थे। कंपनी ने एक अमाउंट बोरो किया 5 लाख रुपए का बैंक से प्रॉमिसरी नोट के थ्रू। याद आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? हाँ, अब कुछ लोगों ने इसके लोन के रीपेमेंट की क्या दी? गारंटी दी, ठीक है। द कंपनी यूज्ड टू मेक पेमेंट टुवर्ड लोन एंड प्रॉमिसरी नोट यूज्ड टू बी रिन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन द सूट फॉर रिकवरी द कंपनी कंटेंडेड दैट promissory note was executed by chairman without there being a resolution of board of director authorizing the chairman to execute promissory note, ठीक है। Rejecting these contention, Patna High Court held as in cases where director borrow fund without their having authorization from company, and if the money has been used for benefit of the company cannot repudiate its liability to pay. कंपनी को पे करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो ये केस भी कृष्ण कुमार रोहतगी एंड अदर वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने को याद रखना है, जिसमें स्टार बना दिया हूँ, ये एग्जाम में पूछ चुका है बेटा, है ना? ध्यान रहेगी बात आपको? हाँ सर। कंसेप्ट समझ आए कि नहीं आए ये बताओ? हाँ। आ गए? अब अलग अलग तरह की बोरोइंग होती है बेटा। जैसे आप बोरोइंग करते हो ना, लोन लेते हो, तो आप पूरा बेसिक कंपनी लॉ का प्रोविजन समझ गए कि नहीं समझे बताओ? श्रुति आपको समझ आ गया बेटा? यस सर। गुंजा, ऋषिता, मानसी, यस सर। नंदनी, अंकिता, यस सर। अब बोरोइंग अलग अलग तरह की क्वेश्चन होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में 7 नंबर का आता है। बताओ डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोइंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसको बोलते हैं बेसिकली जो 5 ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए होती है। कितने पीरियड के लिए होती है? 5 years। अब जैसे कोई एसेट एक्वायर करनी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो होती है जो अप टू 1 ईयर की होती है, जो आपके वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए होती है। और मीडियम टर्म बोरोइंग वो होती है जो 2 से 5 साल की होती है, जिसमें बेसिकली आप जैसे आपको कोई जमीन को फाइनेंस करवाना है या कोई मशीन या व्हीकल खरीदना, उसके लिए होती है। पहले बताओ ये 3 तरह की बोरोइंग समझ आई कि नहीं? 5 साल से ऊपर वाली लॉन्ग टर्म, 1 साल तक की शॉर्ट टर्म, और 2 से 5 साल तक की मीडियम टर्म बोरोइंग। अच्छा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बताना पड़ेगा कि समझते हो? सिक्योर्ड बोरोइंग क्या होगी? जिसके लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाए। अनसिक्योर्ड बोरोइंग क्या होगी? जिसके लिए कोई प्रॉपर्टी मतलब एज सिक्योरिटी कुछ भी ना हो। उसके बाद बारी आती है सिंडिकेटेड बोरोइंग की। इसका मतलब होता है बेटा ग्रुप लोन। क्या होता है? ग्रुप लोन। ग्रुप लोन होता है। ग्रुप लोन का मतलब बेसिकली ये होता है कि मेरे को जैसे लोन पे चाहिए 10,000 करोड़ रुपए। कितना चाहिए? अब एक बैंक तो नहीं दे पाएगा, तो बेसिकली 4-5 बैंक मिलकर हमको देते हैं, तो इसको बोलते हैं, इन्होंने एक सिंडिकेट बनाया। क्या बनाया? सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब एक ग्रुप बनाया और ग्रुप ने हमको फिर क्या दिया? लोन दिया। इसको सिंडिकेटेड बोरोइंग बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। बायलैटरल बोरोइंग का मतलब होता है कि कंपनी और बैंक का रिलेशन, जहां पर बैंक लोन देगा और कंपनी उस लोन को विथ इंटरेस्ट क्या करेगी? वापस। आप बताओ कहीं कोई दिक्कत?
क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। प्राइवेट बोरोइंग मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करना, और पब्लिक बोरोइंग का मतलब होता है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स बेचकर पब्लिक से लोन लेना। किससे लोन लेना? पब्लिक से। कितने तरह की बोरोइंग होती है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिंडिकेटेड, बायलैटरल, प्राइवेट, पब्लिक। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ सर। खत्म हो गया आपका बोरोइंग चैप्टर। क्या खत्म हो गया? बोरोइंग। कैसा था? टफ था क्या? इसको शांत मन से एकदम आज पढ़ देना बेटा, है ना? हाँ सर। ठीक है। कल सुबह डिबेंचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिबेंचर्स। लेकिन उसके पहले परफेक्ट होना चाहिए। शाम को इसके क्वेश्चन बनाएंगे अपन, है ना? ओके सर। ये कर, यस सर। वो क्वेश्चन आंसर भेजता हूँ बेटा रात वाला, है ना? हाँ सर।